हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, लेकिन कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं ना, जब आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, तभी जाकर आप सबसे ज़्यादा निखरते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा मुझसे बेहतर सीखने के प्रयास करेंगे और मुझसे बेहतर सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पूरी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम वन शॉर्ट वीडियो है ये, और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसे हम शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं, ताकि उसका आपको बेहतर नॉलेज हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी फार्मूला आता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहाँ से आया, राइट। सबसे पहले हमें प्रूव करना कि ये कैसे आया। अब देखिए, ये हमारा एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल ए बी और ये सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। प्यारे बच्चों, हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपको पता है ये वाली जो साइड होती है इसे हम क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोटेनियस। होता है नहीं होता है, पता है ना आपको, ओके। अब देखा जाए, इसको प्रूव करते हैं। हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि साइन थीटा का फार्मूला किसी भी ट्रायंगल के साइड के फॉर्म में क्या होता है, और कॉस थीटा का फार्मूला किसी भी ट्रायंगल के साइड के फॉर्म में क्या होता है। तो ये सब तो आप जानते ही हैं, उसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। हमें ये प्रूव करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ फिगर में देखिए ट्रायंगल में ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना, ए सी, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस, ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी, बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी, ए सी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब हमें इसको प्रूव करके 1 लाना है। आपको पता है कि देखिए यहाँ पे क्या है, जो डिनोमिनेटर में एलसीएम है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। तो एलसीएम ले लीजिए, ए सी स्क्वायर हो गया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप सभी लोग पाइथागोरस भाई साहब को तो जानते ही होंगे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, जिन्होंने बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी जो ए सी स्क्वायर होगा, देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो बेस का स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह पर क्या पोस्ट करना है, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1। तो हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये प्रूव कर दिया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। यहाँ तक मुझे लगता है सब क्लियर होगा आपको। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटी थी हमारी, वो क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हम ये क्या कर चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से प्रूव कर चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि इसका प्रूफ कैसे करना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमें अदर फॉर्मूले भी निकालने हैं। इससे 3 फॉर्मूले निकलेंगे। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यदि साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो बताएंगे, क्या बताएंगे, यदि हम पूछें कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास पहला जो आइडेंटिटी फार्मूला था वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। इस फार्मूले से हमने क्या फाइंड आउट किया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है ना आपका। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, सेकेंड फार्मूला, ये जो फार्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो फार्मूला हमारे पास है ना, इसी को दोनों साइड को क्या कर दीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला यहाँ से भी निकल कर आ गया है ना, क्या निकला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस कॉट स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाइए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो 3 आइडेंटिटी फॉर्मूलेज यहाँ से आ गए। देखिए 3 हमारे यहाँ से आ गए। यदि कोई पूछे आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तो बताएंगे 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इतने सारे फॉर्मूला हमने बेहतर ढंग से सीखे। और 3 फॉर्मूलेज और हैं आइडेंटिटी के, वो समझिए। फिर से हम इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम क्या कर दें, दोनों साइड में हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या फॉर्मूला होता है बताइए, बताइए टेन थीटा। वेरी गुड, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचेगा 1, और 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब करना क्या है, इस टेन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाइए, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, राइट। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1। इससे एक और फॉर्मूला निकलेगा, क्या फॉर्मूला निकलेगा, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी फॉर्मूला आ गया। तो ये रहे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले। ये लर्न कैसे करना है, बार बार रिवाइज करना है, कॉपी पे नोट डाउन करना है, बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे। मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड आफ्टर दैट sec square theta minus tan square theta how much 1. You can see here sec square theta minus tan square theta equal to 1. उसके बाद cosec square theta equal to 1 plus cot square theta equal to cosec square theta minus 1, right. cosec square theta minus cot square theta equal to 1. तो ये हो गए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। मुझे उम्मीद है कि इसे आप बहुत बेहतर ढंग से सीखेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमारा देखा जाए तो आइडेंटिटी का इंट्रोडक्शन सेशन था। इस इंट्रोडक्शन सेशन के बाद हम करेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस किसके, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे पास बोर्ड पे एक क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से बहुत आराम से सॉल्व करना है हमें, बहुत अच्छे से समझ के। प्यारे बच्चों देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस, आपको पता है कि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस होता है, तो सेक ए की जगह पर क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए अपॉन, यहाँ पे भी सेक ए है इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए करना क्या है, कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से करिए, तो कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या होगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए, है ना, और नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस ए। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है, जैसे ये कॉस ए प्लस 1 है ना, और ये क्या है कॉस ए है, ये जो डिवाइड में वैल्यू है जब यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी रिवर्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बच्चों। ये कॉस ए ऊपर है कॉस ए नीचे है, कट जाएगा। ओके, क्या बचेगा कॉस ए प्लस 1 आया, कॉस ए प्लस क्या आया 1 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा राइट साइड में क्या आ रहा है, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हम राइट साइड को भी सॉल्व कर लें। यदि यही चीज़ वापस से मिल गई तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे ये है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस के फॉर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कैसे आया
हमें पता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हमने यही चीज़ यूज किया। ओके, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, यही होता है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ यूज़ करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और फिर नीचे क्या 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस ए, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। और हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, पूरी तरह से सॉल्व हो गया, पूरी तरह से सॉल्व हो गया ना, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन, इसका 5th पार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं करने से, ठीक है। लेकिन हमें फंसना नहीं है ना, हमें क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से सॉल्व करना है। और आप तो मेरे शेर शरणिये हो, आप किसी क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं हैं, बल्कि क्वेश्चंस की कमर तोड़ने वाले हैं ना। तो हम मिल के क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, बेहतरीन ढंग से बोर्ड एग्जाम को क्लियर करेंगे। ओके, यहाँ पे बाय यूजिंग आइडेंटिटी कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कैसे अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या हम रूल्स अप्लाई करते हैं, क्या सोचते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये समझते हैं। देखिए यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि राइट साइड में कॉसेक ए आ रहा है और कॉट ए आ रहा है ना। राइट साइड में कॉसेक आ रहा है और कॉट आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में साइन कॉस में है। तो हम अपने क्वेश्चन को क्या कर दें, इस फॉर्म में चेंज करें कि ये कॉसेक ए मिल जाए और कॉट ए मिल जाए। और चेंज भी क्यों करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस आइडेंटिटी का यूज़ करके, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिलना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ मिलेगा तभी तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब देखिए क्या करें, आपको सभी को पता है कि यदि मैं यहाँ पर, यदि मैं इस जगह, प्यारे बच्चों क्या कर दूँ, यदि मैं इस जगह पे साइन से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा 1 और 1 अपॉन साइन ए कॉस ए हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉस ए से क्या कर देते हैं हम लोग, कॉस ए से करें, यहाँ कॉस ए क्या आ रहा है ना, तो साइन ए से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से। कैसे, देखो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखिए कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, माइनस साइन से साइन कैंसिल होगा, क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। ये सब कैसे आया, ये सब आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है। जैसे कॉस अपॉन साइन का फॉर्मूला होता है कॉट, कॉट का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में यही होता है। तो कॉस अपॉन साइन ए की जगह पे कॉट ए रख दिया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, 1 रख दिया, 1 अपॉन साइन ए को हमने क्या लिख दिया, कॉसेक ए लिख दिया। इसके बाद देखिए कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, प्लस साइन से साइन कैंसिल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे नीचे हम डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे। न्यूमरेटर को हम कैसे लिख लें, इस तरह से लिख लें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन, इसको हम ऐसे रहने देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ तक ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए ये जो, अब यहीं पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको पता है यहाँ से कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो 1 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको लिखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 की जगह पर रखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, ठीक है, 1 की जगह तो देखो हमने यहाँ पे जो 1 था इस 1 को हमने रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया है? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से रिप्लेस किया है। नीचे क्या आएगा? यहाँ आएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। बताइए यहाँ तक ठीक है? अब ये लिखेंगे हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आपको पता ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में हम सब कुछ एज इट इज़ रखेंगे। देखिए ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा? 1 बचा, 1 माइनस ये माइनस बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही ना बचा प्यारे बच्चों, अपॉन नीचे क्या आ गया? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए यहाँ पर आ गया ये चीज़, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी, कैसे कटेंगी वो देखते हैं अगले स्टेप में। यहाँ आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए अपॉन ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ बचा हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही हमें प्रूव करना था। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? तो हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करना था, इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। कोई इशू तो नहीं होगा? एक बार फिर से आप देख लीजिएगा वीडियो को, दोबारा प्ले करके आप एक बार सारा कुछ देख लीजिएगा कैसे सॉल्व हुआ है। बहुत आराम से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 6th पार्ट। इसको करते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस टफ नहीं होते, बहुत आसान होते हैं, क्योंकि इसमें करना क्या है? हमें रेशनलाइज करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेशनलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करना है। ठीक है, कैसे रेशनलाइज करेंगे ये देखिए। यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, तो इस क्वेश्चन को लिख लिया हमने इस तरह से। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखा है 1 माइनस साइन ए, इसी के अपोजिट सिंबल से हम सेम वैल्यू को सिंबल चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करने से ये जो रूट आ रहा है ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी हो रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। तो अब क्या करेंगे? अंडर रूट यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का तो होल स्क्वायर ऑलरेडी हो ही गया है, अपॉन ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी भी चाहिए, होने भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम किसी प्रकार की। आपको एक स्टेप बहुत ही प्रॉपरली समझाया जाएगा बच्चों, आप इसको बार बार देखिए, रिवाइज करिए, क्योंकि इसी में से सीधा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और भी हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे आर डी शर्मा के, हम एक एक क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। पहले एनसीईआरटी की सीरीज खत्म करेंगे और उसके बाद आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को हम यहाँ बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए को हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है तो रूट से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पेयर बन रहा है ना, पेयर बनेगा रूट से बाहर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर है, रूट से बाहर हो जाएगा। अब हमें लाना क्या था? सेक ए लाना था। यहाँ पे तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, तो क्या सोचेंगे? आप दिमाग लगाइए, इसमें क्या करेंगे? इसको स्प्लिट कर दें हम। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? सेक ए लिख सकते हैं ना। देखिए 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख देंगे? सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए किसका रेसिप्रोकल हो गया? सेक ए का। अब साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan ए हो जाएगी। यही तो हमें प्रूव करके लाना था। देखिए सेक ए प्लस tan ए लाना था, यहाँ पे प्रूव हो गया सेक ए प्लस tan ए। ये हमने प्रूव कर दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें?
अब हम करेंगे इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हमें सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है। हमें लाना क्या है, टेन थीटा। अब आप देखिए न्यूमरेटर में साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, तो कॉमन ले लें। यहाँ पे साइन थीटा कॉमन हो जाएगा बच्चों। साइन थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन यहाँ 2 कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉस थीटा कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो क्या सोचना है, सोचना ये है कि यार क्या जुगाड़ लगाया जाए, क्या सोचा जाए जिससे कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाए। यदि ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा प्रूव हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। अब कैसे करेंगे देखिए, ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे, इस जगह पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, अपॉन इसको हम कॉस के फॉर्म में तोड़ देंगे, इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब नीचे डिनोमिनेटर को भी मत तोड़ दीजिएगा, मान लीजिए इसको भी आप तोड़ देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर से ये साइन में चला जाएगा, तो उसी तरह का बन जाएगा क्वेश्चन, फिर तो कटेगा ही नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2 बन जा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा पहले लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 माइनस होगा कितना बचेगा माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ गया, अपॉन नीचे भी वही है, यहाँ पे अपॉन कॉस थीटा बचा है, यहाँ पे देखिए अपॉन कॉस थीटा मैंने छोड़ दिया था, इसे आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा, ये प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा था, यहाँ से हमने साइन थीटा कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो बन ही जाएगा ऑलरेडी 10। फिर यहाँ देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, हमने इस साइन को कॉस के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रेक किया तो 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 जाएगा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ गया बच्चों, टेन थीटा आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, अंडरस्टैंड। ओके, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप बच्चों कि आपको बहुत इन्जॉय आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहा, आपका सपोर्ट मिलता रहा तो निश्चित रूप से हम और भी बेहतर करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे ताकि आपके बेहतर रिजल्ट्स आ सकें। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और बहुत आसान भी है, ठीक है। यदि क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए हमें राइट हैंड साइड लाना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले अप्रोच ये होना चाहिए कि हम इसको क्या करें, होल स्क्वायर को ब्रेक करें मेरे प्यारे बच्चों। तो इसकी होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं। होल स्क्वायर को जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप सभी को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी के फॉर्मूले को हम इसमें पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर इसी तरह से इसको ब्रेक कर लें, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको सब पता है कि हम कुछ हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना।
यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर ए आ रहा है, ये कॉसेक स्क्वायर ए आ रहा है और ये सेक स्क्वायर ए आ रहा है। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम उसको टेन और कॉट में ब्रेक करेंगे। अब देखिए यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही ना होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसका यूज़ हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करना है। साथ ही साथ आप सभी को पता है कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 अपॉन सेक ए होता है, यही होता है ना। यदि हम सेक ए का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और साथ में आपको पता है साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता है, साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। कॉसेक ए का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ए इंटू कॉसेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब जहाँ कॉस ए इंटू सेक है उसकी जगह पर 1 रखना है, जहाँ पर साइन इंटू कॉसेक है उसकी जगह पर भी क्या रख देना है, 1 रख देना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, देखिए ये साइन स्क्वायर है और ये कॉसेक स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी, 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये 1 लिख दिया हमने। इसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर ए को फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ हम तोड़ देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर ये है प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए की वैल्यू कितनी होती है, 1, 2 इंटू 1 हो गया, प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, कॉस ए इंटू सेक ए की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कितना 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 कितना 7, तो ये हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों यही प्रूव करना था हमें, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था। ये मैंने क्यों बताया, ये इसलिए बताया ताकि आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन को यूज़ करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हमें चाहिए। तो इतने फॉर्मूलों का हमें पता होना चाहिए, यानी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटी के क्वेश्चन है हमारे, वो बिना फॉर्मूला के तो बहुत मुश्किल करना है ना। तो फॉर्मूला आपको बहुत बेहतर ढंग से आना चाहिए, तभी जाकर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेन चीज़ ये है कि सारे फॉर्मूले आप लर्न करिए, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए और सीखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व इसे। सबसे पहले कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। फिर ये हो जाएगा सेक ए को तोड़ दीजिए 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ओके, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कॉस ए को ब्रेक किया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को ब्रेक किया 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 1 हो गया, यहाँ पे साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से, तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा यहाँ पे क्या, साइन ए। फिर यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, राइट। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन स्क्वायर ए। इससे हमने चेंज कर दिया इसको, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो गया बच्चों, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे आ गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड भी इसी तरह से निकाल लिया जाए, तो राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे, देखिए राइट हैंड साइड जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए का फार्मूला हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। यहाँ हो गया 1 अपॉन साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए से होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए।
अब कॉस ए इंटू साइन ए यहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। देखो यहाँ पे आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से आ गया क्या हमारे पास यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए। ये देखिए ये राइट हैंड साइड है और ये क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा